हमें ज्वाइन कर रहे हैं हुकूमत के मुशीर बराए कानूनी उमूर बैरिस्टर अकील मलिक। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया। हम आपसे आईनी तरमीम पर भी बात करेंगे, लेकिन जो शेख वक़ास अकरम ने हमसे बात की पहले हम चाहेंगे उसका जवाब ले लें। वो कहते हैं कि हुकूमत की ये ज़िद बेजा है कि SCO समिट जो है उसकी वजह से एहतजाज ना करें। दुनिया में जमहूरियतों में यही होता है, सरबराहान मुल्कत आते हैं, बड़े इजलास होते हैं और एहतजाज भी हो रहे होते हैं, तो करने दें उन्हें एहतजाज। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, दुनिया पूरी में होता है, लेकिन दुनिया पूरी में PTI जैसी पार्टियां नहीं पाई जाती जो हमेशा इंतशार और इंतशार फैलाने की सियासत करती हैं। ज़ाहिरी बात है कि एहतजाज इनका आईनी हक है और एहतजाज से इनको कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन एक कानून भी नाफ़िज़ अमल है और उसको भी देखना है। ना तो इन्होंने कोई इजाज़त, ना कोई NOC, ना कोई दरख्वास्त, कुछ भी नहीं दिया और इन्होंने सिर्फ और सिर्फ कहा कि डी चौक डू और डाई सिचुएशन है, आपने हर हालत में डी चौक पहुंचना है। और असल में तो बात यह है कि इनके अपने MNS किधर हैं। आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, सुल्ताना गुलजार साहिबा सवाबी इंटरचेंज तक वो पहुंचेंगी, लेकिन आगे डी चौक नहीं आएंगी। ये कैसा डू और डाई है? ये कैसा डू और डाई है कि असद कैसर साहब मुल्क से बाहर हैं और दीगर इनके लोग, कोई KP में छुपा हुआ है, कोई कहाँ छुपा हुआ है, और एहतजाज सिर्फ और सिर्फ कारकुनान के कंधों पे बंदूकें तान के जो है वो एहतजाज की कॉल दी जाती है। जाहिर बात है, SCO समिट बड़ा इंपॉर्टेंट एक टर्निंग पेज है पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक जो हिस्ट्री है उस पूरे प्रोसेस में। और इसी के साथ आप देखें कि सऊदी डेलीगेशन भी आ रहा है, उसी के साथ चाइनीज प्रीमियर भी आ रहे हैं। ये असल में जो फेयर पॉइंट मिलते हैं, ये 2014 से फेयर पॉइंट। मैं वापस आता हूं आपकी तरफ। बैरिस्टर साहब, मुझे एक सवाल कर लेने थे। ये आपकी बात दुरुस्त है कि आज मलेशियन प्राइम मिनिस्टर भी इस्लामाबाद में थे, ये भी आपकी बात दुरुस्त है, SCO होने वाली है, सऊदी डेलीगेशन आ रहा है, सब कुछ ठीक। लेकिन जेहलम में, मियांवाली में, फैसलाबाद में जिस तरह आपने 2 दिन कबल दफ़ा 144 लगाकर जल्द से जुलूस जमा होने पर पाबंदी लगाई थी, ये तो मतलब वहाँ तो नहीं कोई, ना मलेशियन प्राइम मिनिस्टर थे, ना कोई सऊदी डेलीगेशन था, ना SCO इजलास हो रहा था, करने देते उन्हें आप एहतजाज, उनका हक है, जलसा। ये लगता है कि ख़ास PTI स्पेसिफिक थी ये दफ़ा 144 जो उनके लिए लगाई गई थी। नहीं, कतई नहीं। देखें, ज़ाहिरी बात है कि एहतजाज जी बिल्कुल करें, हमने एहतजाज से मना नहीं किया, लेकिन एहतजाज के भी कोई लवाज़िमात होते हैं, कोई उसकी भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। ना इन्होंने इजाज़त के लिए अप्लाई किया, वहाँ पे भी जहाँ-जहाँ आपने ज़िक्र किया जिन जगहों पे, और ये वहाँ से राइल अप करना चाहते हैं लोगों को और लेके आना चाहते हैं डी चौक। 2014 में भी इन्होंने इसी तरह किया, जब शी जिनपिंग साहब ने आना था अपने दौरे हुकूमत में, तो CPEC को बैक बर्नर पे डाला हुआ था और गोस्लो पॉलिसी थी। लेकिन उसके साथ जहां पे आप बात करते हैं इस पूरे प्रोसेस में कि ये इतनी इंपॉर्टेंट डिप्लोमेटिक इवेंट्स अब हो रही हैं इस पूरे महीने में, तो इनको अब एहतजाज याद आ गया। और आप ही के एक प्रोग्राम में इनकी एक पार्टी के लीडर ने कहा कि हम एहतजाज कंडीशनली जो है इसको मौखर कर देते हैं अगर बिलफर्ज के ये आईनी तरमीम जो है उसको आगे ले जाएं। क्यों लेके जाएं हम आईनी तरमीम को आगे? आईन में तरमीम करना, कानून साजी करना, ये हमारा हक है और आप इसको इसके साथ मशरूत कर रहे हैं। तो जाहिर बात है कि आप तो फिर एक आपकी इंटेंशन ही क्लियर नहीं है। आपने एहतजाज करना है तो इश्यूज पे एहतजाज करें। आप एहतजाज बराए एहतजाज करते हैं सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान की मैशत को नुकसान पहुंचाने के लिए, लोगों की जिंदगी को मफलूज बनाने के लिए। आप सिर्फ और सिर्फ यू टेकिंग टू द स्ट्रीट्स फॉर नो अदर रीजन बट टू कम बैक इनटू पावर। अच्छा बैरिस्टर साहब, हमारी शेख वक़ास अकरम से बात हो रही थी, उनका ये कहना है कि हुकूमती वज़रा आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, PTI को 9 मई से जोड़ देते हैं, जो कि गलत है। PTI को दहशतगर्द जमात नहीं है। उनका ये कहना है कि हमने वोट लिए हैं, पाकिस्तान की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं। उनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में तस्लीम किया है कि हम सियासी जमात हैं, हमारा निशान है, हमारा हक है। तो वही कहते हैं कि हमें गैर ज़रूरी तौर पर 9 मई से जोड़कर तशद्दुद पसंदी से ना जोड़ा जाए। इसको आप किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे? देखिए, 9 मई का वाकया अफसोसनाक वाकया है और वो तो इन्होंने किया है। इनके तमाम तर लोगों की वीडियोस भी मंजर आम पे हैं, वो तमाम तर ऑडियोज भी मंजर आम पे हैं, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहाँ पे ये कहते हैं कि हमें सिर्फ 9 मई से जोड़ा जाता है और हम आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर देते हैं, कतई नहीं। आप इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखें, पाकिस्तान की इकोनॉमी अब दोबारा बहाली की तरफ रमा दवा है। पाकिस्तान की इकोनॉमी दोबारा जो है अपने पाँव पे खड़ी हो रही है, लेकिन उसको डीरेल करना, डिस्टेबलाइज करना और सबटाज करना, ये कौन सी पार्टी कर रही है? ये सिर्फ और सिर्फ एक सियासी जमात है जो हमेशा की तरह 2014 में भी इन्होंने यही किया, अब 2024 में भी ये यही करना चाहते हैं। शायद उस वक्त तो इनको सहूलतकारी मौजूद थी, फिल वक्त 2024 में किसी किस्म की ऐसी सहूलतकारी मौजूद नहीं है। और इनका ये एहतजाज बगैर किसी वजह के है, इनका ये एहतजाज बगैर किसी मकसद के है, इनका ये एहतजाज सिर्फ और सिर्फ
इंतशार फैलाना है और ये चाहते हैं कि कोई ना कोई ऐसा अनटूवर्ड सिचुएशन हो और कोई ऐसा तसादम हो इदारों और अवाम के बीच में, ताकि ये लोग, इनके लीडर्स तो आ नहीं रहे और नहीं एहतजाज में शामिल हो रहे हैं और सिर्फ अवाम को जो है इस तमाम तर प्रोसेस में एज अ बेट यूज किया जाए और उसके साथ सिर्फ और सिर्फ अवाम का नुकसान हो, ताकि एक ऐसा माहौल बनाया जाए जिसकी वजह मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को खराब किया जाए। बैरिस्टर साहब ये बताइएगा, आईनी तरमीम की बात कर लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया है, हाउ कंफर्टेबल यू आर विद द नंबर्स? अब क्योंकि लास्ट टाइम तो कोशिश करके आप लोगों को मायूसी हुई थी। देखिए कतई नहीं, लास्ट टाइम भी कोई मायूसी नहीं थी। ज़ाहिर बात है आईनी तरमीम लाने से पहले आपको जो 2-3 चीज़ें हैं वो पूरी करनी पड़ती हैं। इत्तेहादियों के साथ जब हमारी मुशावरत उस टाइम भी हुई थी और अपोजिशन में भी जिन जमातों से हमारी बात हुई थी, तो एक प्रिंसिपल एग्रीमेंट था। सॉरी टू इंटरप्ट बैरिस्टर साहब, आप कानूनी मुशीर हैं हुकूमत के, लेकिन जो बुनियादी चीज़ चाहिए होती है कानून साजी के लिए, आइन साजी के लिए, वो ड्राफ्ट होता है, जिसको बिलावल साहब भी कह रहे हैं कि कच्चा ड्राफ्ट था। तमाम ऑपोजिशन के तमाम हुकूमती नुमाइंदों, वज़ीर कानून तक के पास ड्राफ्ट नहीं था। सो ये तो आपकी तैयारी पूरी नहीं थी, तो आप माने, तस्लीम करें। नहीं कतई नहीं, वजी साहब देखें, उनकी बात को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, जो वजीर कानून की बात को बड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मीडिया ने प्ले आउट किया है और उन्होंने ये कतई नहीं कहा कि ड्राफ्ट मेरे पास भी अभी आया है। मैं तो ऑन रिकॉर्ड हूं कि मार्च अप्रैल से हम इस तमाम चीजों पे काम कर रहे हैं। अगर मार्च अप्रैल से काम ना कर रहे होते तो फिर मई में एज आउट ऑफ गुड विल या गुड फेथ में हम जजेस को जेसीपी में ऑन बोर्ड नहीं लेते या उनको नहीं बताते कि ये हम तरमीम कर रहे हैं और आपको डायरेक्टली आपके ऊपर ये इफेक्ट करेगा। तो हमने तो गुड फेथ में किया और इत्तेहादियों के साथ भी अगर ना बात हुई होती तो 2006 के जो हमारा चार्टर डेमोक्रेसी, कितने कंफर्टेबल है अब आप, कितने कंफर्टेबल है बैरिस्टर साहब, कितने कंफर्टेबल है हुकूमत अब आईनी तरमीम लाने के लिए? देखिए हम अभी एक ब्रॉडर कंसेंसस रीच कर रहे हैं और काफी हद तक जो है हमें उसमें जो कामयाबी भी हासिल हुई है। ओवरऑल जो मेन जो हमारी प्रोविजंस हैं, जिन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को हम अमेंड करना चाहते हैं, ये जिन आर्टिकल्स को ओवरऑल जो उस पर अगर बात की जाए तो ब्रॉडर कंसेंसस डेवलप हो रहा है और काफी हद तक हो भी चुका है। उसमें बस 2-4 शिकें हैं जिसके ऊपर डिस्कशन हो रही है, खा वो एज से रिलेटेड हो या दीगर चीजों से रिलेटेड हो, तो उसमें भी कंसेंसस हो जाएगा। और ये भी ऐन मुमकिन है कि फिल वक्त जहां पे अभी हमारा कंसेंसस रीच हुआ है, ताकि आप बड़ी खबर दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आर्टिकल 8 के हवाले से जो अमेंडमेंट है, एतराज ना हो। अच्छा, आप बड़ी खबर हमें दे रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 8 के हवाले से अमेंडमेंट है, हो सकता है उसको भी गवर्नमेंट परसू ना करे, उसके बगैर ही तरमीम ले आए। देखिए अभी तो जो मसवदा आपने मार्केट में भी जो राउंड्स कर रहा है या मीडिया पे भी जो राउंड्स कर रहा है, जो नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ड्राफ्ट, हम ड्राफ्ट की बात नहीं करते। आर्टिकल 8 में जो अमेंडमेंट एक मुजव्वज़ा थी, आपको लगता है कि उसके बगैर ही हुकूमत आगे जाने पर तैयार है? ये खबर आप हमें दे रहे हैं। देखिए मैं ये जरूर आपको कंफर्म कर सकता हूं कि उसके ऊपर वो एक सनसेट क्लॉज के साथ डिस्कशन थी कि उसको, क्योंकि एपीसी का जब वाकया हुआ तो एपेक्स कमेटी, क्योंकि इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होती हैं, जो शोधा की फैमिलीज हैं उनका एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड रही है कि आम अदालतों में वो इंसाफ नहीं मिलता, लेकिन अभी वो बैक बर्नर पे है, उसकी अंडर कोई कंसिडरेशन फिल वक्त इस स्टेज पे नहीं है। लेकिन उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का सेटअप है या दीगर चीजें हैं, वो उस पर ब्रॉडर कंसेंसस रीच काफी हद तक हम कर भी चुके हैं और हो भी रहा है। ठीक है, अच्छा, आखिरी सवाल आपसे हम ये करना चाहेंगे, मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि जल्दबाजी ना दिखाए हुकूमत, एससीओ समिट के बाद ले जाए ये मामला। पीटीआई की भी ये डिमांड है कि भाई अगर आपने आईनी तरमीम करनी है तो 25 अक्टूबर के बाद कर लें। तो हुकूमत क्या एससीओ के दौरान या उससे पहले कुछ करना चाहेगी या अपोजिशन को भी साथ लेकर ब्रॉडर कंसेंसस के साथ आगे बढ़ेगी? देखिए मैंने आपको जिस तरह गुजारिश की कि हम तो चाहते हैं कि ये कसरत राय के साथ हम करें ताकि किसी को एतराज ना हो और एक ब्रॉडर कंसेंसस रीच किया जाए। जहां पे बात आपने की कि शायद वो एससीओ से पहले या एससीओ के बाद, तो इसमें हतमी जो बात है वो मैं आपको नहीं बता सकता, बिकॉज जब तक अभी तो लीगल फ्रेटर्निटी से जो है वो आजकल में जो गुजारिशात या सजेशंस उनकी तरफ से हैं वो आनी है। पीपल्स पार्टी अपना मसवदा तैयार कर रही है, जेयूआई अपना तैयार कर रही है, हमारा ऑलरेडी जो सजेशंस की, तो ये तमाम चीजों को सामने रख के एक फाइनल ड्राफ्ट तैयार होगा तो तभी लेके आ सकते हैं। उसके बगैर लाने का ना मकसद है ना कोई मतलब है। लेकिन एक बात जरूर मैं आपके इस शो में कहूंगा कि एक सियासी जमात अगर ये चाह रही है कि किसी को रूल आउट किया जाए, किसी स्पेसिफिक पर्सनालिटी को, तो ये कतई ऐसे नहीं हो सकता। जो क्राइटेरिया बनेगा, जो क्राइटेरिया कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स के हवाले से, उसकी अपॉइंटमेंट के हवाले से होगा, वो तमाम तर साबिक या हाजिर सर्विस जज साहिबान पे लागू होगा। ये नहीं कहा जा सकता कि किसी एक को साइडलाइन किया जाए या किसी एक के लिए ये बनाया जाए।
हमारी ना कतन हम किसी को रूल इन कर सकते हैं, ना किसी को रूल आउट करना चाहते हैं। ठीक है बैरिस्टर साहब, आखिरी सवाल, टाइम हमारे पास बहुत कम है, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे आपकी गुफ्तगू से ऐसा लगता है कि कंसेंसस डेवलप हो गया है, लेकिन जो आर्टिकल 8 में अमेंडमेंट के लिहाज से उस कंसेंसस बिल्ट नहीं हो सका, और शायद आप उसके बगैर ही इसके परसू करें और इस तरमीम को ले आए, 26वीं तरमीम को। जी बिल्कुल, ये पॉसिबिलिटी है कि इसमें जो ठीक है। जिन प्रोविजंस पे कंसेंसस डेवलप हो चुका है, हो सकता है फर्स्ट राउंड में हम वो ले आए और सेकंड राउंड में फिर दूसरी ले आए। बहुत शुक्रिया।